Good morning, all of you. Again, we are having a new lesson here from the class 8, that is Mineral Resources, SST. So, first of all, we should know about what is the mineral. Mineral क्या है? Mineral is that substance that we use in every product we are having the mineral. Without minerals, we can't do anything. चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, whatever we are using, that is a part of the mineral, that is coming from the minerals. ठीक है, तो मिनरल्स हर चीज में है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज. ठीक है, साइंस भी बताता है कि विटामिन एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं हर एक वस्तु किसी न किसी मिनरल से ही बनी हुई है. तो लेसन इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओर की. व्हाट इज द ओर? ओर होता क्या है? ओर होता है वो पार्ट जिसके थ्रू हम लोग मिनरल्स को बनाते हैं. सपोज दैट इफ यू वांट टू मेक द आयरन, ठीक है, आप अपने पास वाली जमीन पे जाइए, इतनी सी मिट्टी लाइए, उसको छन्नी में छानिए, तो आप उस मिट्टी के अंदर अगर इतना मिट्टी लाते हो तो इतना सा पार्टिकल ऐसा निकलेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ आयरन. और हो सकता है कुछ और भी मिनरल्स निकले जो कि अलग अलग मिनरल्स के पार्ट्स हो. तो जो अपनी इतनी सी मिट्टी में से इतना सा जो आयरन का मिट्टी निकाला, वही आयरन ओर है. ओर मतलब वो चीज जिसके द्वारा हम थ्रू दैट वी विल मेक दैट मिनरल. ठीक है, अगर रोटी आप खाते हो तो आटा आपके लिए क्या है? ओर है. ठीक है, या फिर उसके अंदर जो चोकर निकलता है, दैट इज द वेस्ट, और उससे कुछ चीज बनती है. आटे को छानने के बाद जो निकलता है ना, वेस्टेज जो बच जाता है, गेहूं के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, अगर उससे कोई चीज बनता है तो चोकर उस चीज का क्या है? ओर है. तो अर्थ के अंदर से हम मिट्टी के थ्रू, पत्थर के थ्रू बहुत सारी चीजों को निकालते हैं और फिर उसमें से छांटते हैं, उसी को कहते हैं ओर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज एग्जिस्टेबल, इट कैन बी फिनिश्ड, इट्स नॉट परमानेंट. ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, इसलिए प्लीज यूज इट विथ माइंड. नेक्स्ट है नॉन लिविंग होता है, नेचुरली एक्यूर होता है. हम मिनरल्स को बहुत ज्यादा बोन नहीं कर सकते, मेक नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू मेक दिस. नेचुरली होता है और वो स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, unevenly distributed, we can't find every mineral everywhere. हम सभी जगह पे सारे मिनरल्स को नहीं पा सकते, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन द फिजिकल फीचर ऑफ दैट कंट्री एंड दैट लैंड. फाइन. नेक्स्ट है केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन. एवरी मिनरल दे आर हैविंग देयर ओन केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन. हर मिनरल का अपना अलग केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन, तो उन दो चीजों से, तीन चीजों से मिलकर बना होता है. स्टिल सो मेनी मिनरल्स कैन बी फाउंड. आज ह्यूमन बींग्स, whatever the development they have done, they are able to find out so many minerals. हमने भी बहुत सारा मिनरल सर्च आउट कर लिया है, बट अभी भी हम बहुत सारे मिनरल्स को ढूंढ सकते हैं, अभी भी हम बहुत सारे मिनरल्स को इकट्ठा कर सकते हैं. हमारे पास अभी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है. सो स्टिल द साइंटिस्ट दे आर स्टिल वर्किंग फॉर द फाइंडिंग द मिनरल्स. फाइन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल. मिनरल को क्लासिफाइड कैसे किया गया? तो वी हैव क्लासिफाइड इन द टू पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. मेटेलिक जहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं, और नॉन मेटेलिक जहाँ पे मेटल्स नहीं पाए जाते, जैसे सॉल्ट, कोल, सल्फर, मीका. ये मेटेलिक नहीं है, मेटल नहीं है. मेटल के कंपोनेंट आप जानते हैं, मेटल क्या होता है इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा. ठीक है, मेटेलिक, मेटेलिक में आता है. मेटेलिक को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस. फ्यूरियस जहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. फ्यूरियस मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और नॉन फ्यूरियस वो होते हैं जो मेटेलिक तो होंगे बट आयरन के पार्टिकल्स कम होंगे या फिर ना के बराबर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है माइनिंग. नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा माइनिंग. माइनिंग मीन्स होता है खादान. आप सबने भारत मूवी देखी होगी सलमान खान की, या फिर एक बहुत पुरानी मूवी है काला पत्थर. तो उसमें क्या देखा होगा, अपने कोयला निकालते हैं. भारत मूवी में माइंस के अंदर जाते हैं. माइंस क्या होता है? जमीन का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर लोग घुसते हैं और खड्डा कर करके दे आर
जस्ट टेकिंग दैट मिनरल, उसको ऊपर की तरफ भेजते हैं और वो मिट्टी, वो पत्थर ऊपर जाता है और लैब में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, और वहां पे उसके ओर से वट एवर द प्रोडक्शन दे वांट टू डू दे आर डूइंग डिपेंड ऑन द मिनरल्स। ठीक है, माइनिंग समझ में आ गया। जब आप किसी जगह पे माइनिंग के लिए जाएंगे, अब आप अपने बगल वाले खेत में चले जाओ, खड्डा खोदने लगो, मिनरल निकाल रहा हूँ, मिनरल निकाल रहा हूँ, तो ऐसे मिनरल नहीं निकलेगा, और निकलेगा अभी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। सो बिफोर डूइंग द माइनिंग वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड कि व्हाटएवर द मिनरल्स वी आर टेकिंग, व्हाटएवर द मिनरल्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, व्हाटएवर द मिनरल्स वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ, दैट शुड बी इन द प्रॉपर मैनर। A person, a team, a government, they should keep in mind that whatever they are going for whatever they are going for doing, that should be वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव। तो जब भी आप माइनिंग के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें होनी चाहिए। पहला है क्वालिटी, कि आप इतना मेहनत करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतना हार्डवर्क करेंगे, इतना टेक्नोलॉजी लगाएंगे, पर जो मिनरल निकल के आएगा व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट मिनरल, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से खर्चा हो। भैया घाटे के लिए कोई मेहनत करता है क्या? कोई नहीं करता है। पता चले कि आपने 1 रुपए के लिए 50 रुपए लगा दिए तो गलत होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है? क्वालिटी देखना है और क्वांटिटी भी देखना है कि कितना मिनरल निकल पाएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी, एक साधु बाबा के सपने में आया कि इस जगह पे मंदिर के पास बहुत सारा सोना गड़ा है। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला और गवर्नमेंट ने खुदाई करना शुरू कर दिया। सोना तो नहीं मिला, पुलिस और लाखों रुपए लग गए, जेसीबी मशीन आई, वर्कर्स बुलाया गया, सब खोदा गया और जो कंस्ट्रक्शन आसपास घटाया गया, फिर उसको भरा गया। तो ऐसा नहीं होता। मिनरल्स ढूंढने से पहले पूरा स्पेसिफाइड जगह के साइंटिस्ट आते हैं, दे आर सर्चिंग ऑन द पॉइंट से कितना है क्या। तो क्वालिटी पता करना है, क्वांटिटी पता करना और एक्सेसिबिलिटी फॉर टूरिज्म, यानी जिस जगह से मिनरल निकाला जा रहा है क्या वहां पे इजीली सारी चीजें पहुंच सकती है, क्या गाड़ियां आ सकती हैं, क्या लेबर आ सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, क्या अवेलेबिलिटी होगी हर चीज की। तो उन्हीं जगहों पे मिनरल ढूंढा जा सकता है। मिनरल तो जंगलों में पड़ा हुआ है, पहाड़ों में पड़ा हुआ, तो सारे लोग जाकर ढूंढो, इसलिए नहीं ढूंढ पाते कि उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ द मिनरल, गहराई कितनी है, जमीन के नीचे कितना खड्डा खोदना पड़ेगा, हाउ मच एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डेप्थ वेयर वी आर गोइंग फॉर द डिगिंग। तो जितना अंदर जाएंगे उतना रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे पानी होता है, जमीनें धंस जाती हैं, बहुत सारे खदानों में पानी भर जाता है, लोग मर जाते हैं, तो उसका ही पता लगाना होगा। तो माइनिंग के वक्त जाते वक्त आपके माइंड्स में रखनी पड़ेगी। फिर है मेथड्स ऑफ माइनिंग। तो हमने 3 तरीके के माइनिंग के मेथड्स बताए, दैट इज द शाफ्ट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग एंड ड्रिलिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होता है? जैसे चूहा होता है, चूहा कैसे करते, छेद करते 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 पूरा अंदर तक जाता है। इस शाफ्ट माइनिंग में यही होता है, पीपल दे आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, दे आर जस्ट डिगिंग थ्रू द मशीन और बाय हैंड और बाय द इंस्ट्रूमेंट। कोयले में देखा होगा आपने, कोयले से होता है, सुरंग बनाते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। ठीक है, आप काला पत्थर मूवी देखो, गुंडे मूवी देखो, यू विल फाइंड आउट सच काइंड ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? खड्डा खोद के मशीन के द्वारा या खुद के द्वारा अंदर जाकर सुरंग बनाकर मिनरल्स को धीरे धीरे करके बाहर भेजते हैं। ओपन पिट माइनिंग क्या होता है? ओपन पिट माइनिंग ऐसा प्लेन एरिया होता है, ठीक है, आप उसे खड्डा खोद दो तालाब की तरह, कुएं की तरह, और आप देख सकते हो, खड़े होकर देखोगे तो पूरा खुदाई का काम चल रहा होता है, एवरीथिंग यू कैन सी देयर, दैट इज कॉल्ड द ओपन पिट माइनिंग। नेक्स्ट होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग अपने घर में अपने छेद लोगे ना करके जो छेद होता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रिलिंग मशीन। तो बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, मशीनों के द्वारा पाइप्स के थ्रू इंटरनली वी आर सेंडिंग आइदर इन द अर्थ, माउंटेन और द रिवर, किसी भी जगह पर ड्रिल करते हैं और फिर उसके अंदर मशीन के द्वारा उसको निकालते हैं। ज्यादातर होता है किसके अंदर? तेल निकालते वक्त, पत्थरों से कुछ निकालना है, चट्टानों से कुछ निकालना है, जहां को तोड़ना मुश्किल होता है तो ड्रिल करके उसको डालते हैं और वैक्यूम से उसको भेजते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग्स। अब कुछ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। मैं सारे तो नहीं बताऊंगा आपको, कुछ एक बता दूंगा, बाकी यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। इफ यू आर फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ द डाउट देयर यू कैन आस्क। तो पहला आयरन, आयरन लोहा, यू ऑल नो अबाउट द, बिना आयरन कुछ नहीं हो सकता। इसके 3 टाइप्स बताए हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लेमोनाइट। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, बीच वाला होता है थोड़ा सा सस्ता होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है। और आपको बता दूं, इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री फॉर द आयरन। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आयरन ओर होता है।
आयरन ओर दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होता है, बट प्रोडक्शन के मामले में हम बहुत नीचे हैं। तो इसकी जो प्रोडक्शन देने वाली कंट्री है आपका चाइना, यूक्रेन, यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, ये सब है। और आयरन के थ्रू ही स्टील बनता है। जो थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आप देखते हैं वो आयरन का ही एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की हाई कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, बहुत जल्दी हीट होता है। ठीक है, लाइट्स को, एनर्जी को, हीटनेस को बहुत जल्दी पास आउट करता है। हाई कंडक्टिविटी होती है कॉपर की। और ये एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? मिक्सिंग का मटेरियल। आप इसको बड़े आराम से किसी भी चीज में मिला सकते हैं, किसी भी मिनरल के साथ मिला के आप दूसरी मिनरल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ब्रास, ब्रोंज, इसी को मिला के बनाया जाता है। लोहे में मिला दीजिए, तांबे में मिला दीजिए, पीतल में मिला दीजिए, तो इसको बना के हम कर सकते हैं। चिले, यूएस और पेरू और बहुत सारी कंट्रीज आपको बुक में लिखी हुई फाइंड आउट, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक मिनरल है जो कि ओर है एल्यूमिनियम का। और मैंने शुरुआत में बताया था, यानी एल्यूमिनियम डायरेक्ट आपको नेचर से नहीं मिलता, मिनरल से नहीं मिलता। अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बॉक्साइट लेना पड़ेगा। और इसी बॉक्साइट से क्या करना पड़ेगा? मिनरल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम इज द लाइटेस्ट मिनरल मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हल्की धातु है। और इसी वजह से इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एयरप्लेन्स बनाने के लिए, फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए। और इसकी जो वो होती है, जो मतलब किसी चीज़ को अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट से बनाते हैं, दैट इज यूज फॉर दिस वन। अगर गोली भी मारोगे तो गोली का वैसे अंदर धंस जाएगी, आर पार जल्दी नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एल्यूमिनियम का अगर आप गिलास का ऐसे करोगे तो बॉल की तरह बन जाएगा। इसको हार्ड करने के लिए आप एलॉय मिला सकते हैं, जो भी मिलाना हो आपको। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के अंदर पाया जाता है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में भी ये पाया जाता है। सो नाउ ऐसे बहुत सारे मिनरल्स और हैं आपकी बुक में, गोल्ड है, मिका है, टीन है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। वहाँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही यूजेस, कहाँ पाया जाता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, इफ यू हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क।